हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ से संबंधित टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बेसिक नॉलेज से संबंधित वीडियो है, क्योंकि पहले हम लोग 4-5 वीडियो बेसिक नॉलेज से संबंधित सीखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको ज़ीरो से सीखना है, मतलब जिनको बहुत ही कम नॉलेज है मैथ्स का और काफ़ी डरते हैं। जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो मैथ्स के पोर्शन से काफ़ी डर लगता है उनको। तो ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि अभी जब मैं 4-5 वीडियो के बाद जब टॉपिक वाइज वीडियोस बनाऊंगा, जैसे संख्या पद्धति है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत है, और जैसे लाभ हानि है, ये सारे जब टॉपिक्स जो हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो गया तो सच मानिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत आगे भविष्य में नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है आज की वीडियो में। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज से संबंधित है। तो जोड़ और घटाना के नियम, इसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले से आती होंगी, लेकिन जब स्टार्ट करना है तो शुरुआत से करना है तो वो भी चीज़ें भी रखनी है। गुणा तथा भाग के नियम, रूल्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस क्या लगेगा। तो इन सब चीज़ों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए शून्य से संबंधित भी यहाँ पर कुछ है चीज़ें, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है आज की वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जोड़ और घटाना के नियम। इसमें पहला पॉइंट है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह सदैव धनात्मक रहता है। ठीक है, धनात्मक का ये साइन है, ठीक, मतलब प्लस का ये साइन है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, 5+3। देखिए जब किसी भी संख्या में, ठीक है, जब कोई भी साइन ना लगा हो तो वो प्लस मान लिया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को ये सब पता होगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है इसलिए इसको बताना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5+3 दोनों को जोड़ा तो प्लस में ही आंसर आया है, प्लस का 8। इसी तरीके से यहाँ 34+11 बराबर 45। ठीक है, तो ये प्लस में ही रहेगा जब प्लस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। इसके बाद धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं हमेशा घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक क्या है, 5 है, और 7 है माइनस का। जब ये दोनों, जब आपस में इनको सॉल्व करोगे तो हमेशा घटेंगी। तो 7 में से 5 गए 2, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। लिखा है चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या क्या है, 7। 7 क्या है, माइनस में, तो आंसर आ गया माइनस में, माइनस का 2। इसी तरीके से अगला है -9+4। इसमें भी आप देखिए हमेशा घटेगा, तो इसको जब घटाएंगे तो 9 में से 5 गए, 4 गए तो 5 बचा, और माइनस का 9 बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। इसी तरीके से नीचे है -6+10। ठीक है, प्लस का 10 है तो प्लस में ही आंसर आएगा, और इनको घटा दिया जाएगा तो 10 में से 6 गए 4 बचे। इसके बाद दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ती हैं और चिन्ह ऋणात्मक लगता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं मतलब -5, -2, ये देखो दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों ही माइनस माइनस नंबर, माइनस से है। ठीक है, तो जब ये दोनों, जब इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4, 7 -4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, 11 हो गए, 7 और 4 11, और साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा, ऋणात्मक का लगता है। ऐसे ही -12 और -18, इनको जब जोड़ेंगे, मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जुड़ती हैं जब दो माइनस की संख्याएं होती हैं। तो ये देखिए 30 हो गया और माइनस का साइन लग गया। इसके बाद गुणा तथा भाग के नियम। ठीक है, यहाँ पे गुणा के पहले देख लेते हैं नियम। इसमें देखिए जब प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो इसका मान हमेशा प्लस में ही आता है। जैसे देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे 5×3। ठीक है, 5 ये दोनों देखो प्लस में ही है, तब अब इसका आंसर कितना आएगा, 15। ये भी प्लस में ही आएगा, धनात्मक चिन्ह लगेगा हमेशा। ठीक है, प्लस मतलब धनात्मक गुणा धनात्मक, दो दो धनात्मक संख्याओं की जब गुणा होगी तो आंसर भी धनात्मक ही में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। और फिर देखिए प्लस इंटू माइनस, जब जैसे 5 प्लस का है माइनस का 4। ठीक है, देखिए पहला प्लस का है और मल्टीप्लाई दूसरा माइनस का है। जब दो संख्याएं ऐसी हों कि पहली पहली या दूसरी कोई भी एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो अब हमेशा मल्टीप्लाई कितना हुआ, 5×20, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगेगा। ठीक है, जब दो संख्याएं विपरीत चिन्हों की हों, प्लस और माइनस की, तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये देखिए लग गया इस तरीके से। फिर माइनस और माइनस, जब एक जैसी संख्या, मतलब माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहा हो, माइनस गुणे माइनस हो रहा हो, तो हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। जैसे देखिए -3
गुणे माइनस का 5 बराबर माइनस 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 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू -5 बराबर प्लस का 15, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से लास्ट है माइनस इंटू प्लस, माइनस का 5 इंटू माइनस प्लस का 7। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह दोनों अलग हैं, ठीक है। जब अलग होते तो ऋणात्मक आ जाता है, माइनस लग जाएगा, 7 × 5 = 35, माइनस का 35। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसे ही समझ लीजिए कि जब समान चिन्ह होंगे दोनों तरफ तो धनात्मक में आंसर आएगा, धनात्मक चिन्ह लगेगा। और जब दोनों असमान होंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों असमान है, प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस और प्लस, तो ऋणात्मक में आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, अगर पद सम हो तो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करने पर परिणाम धनात्मक होगा, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जैसे -2 -4, ये सब ऋणात्मक में है, लेकिन पद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 कितना होता है, 4 सम होता है, सम संख्या है मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 4, इसमें पद कितने हैं, 4 पद हैं, तो इसका मतलब इसमें लिखा है परिणाम हमेशा धनात्मक होगा, तो इनका प्लस। अरे ऊपर जो अभी हम लोगों ने समझा था कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कितनी होती है, प्लस हो जाती है, इधर भी माइनस माइनस की होगी तो ये भी प्लस हो जाएगी, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में आती है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे आराम से समझ में आ जाएगा कि अगर पद सम हो, यहाँ 4 है, 4 हमेशा सम संख्या होती है, 2 4 6 8 जो भी 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 4 पद हैं, तो ये संख्या धनात्मक में इसका आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए। इसके अलावा अगर पद विषम हो तो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करने पर परिणाम ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखिए पद कितने, 1 2 3 4 5, 5 मतलब विषम संख्या है, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही 99 हो गया, मतलब जो 2 से विभाजित ना हो वो सारी विषम संख्याएं हैं। तो इसमें 5 पद हैं, तो ये विषम संख्या हो गए, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए और बाकी मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया ये दोनों चीज़ें। फिर है भाग का नियम, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर समान चिन्ह के हैं तो परिणाम हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ पे देखिए अगर अंश, जैसे भिन्न कैसे लिखी जाती है, 2/3, तो अंश ये हो गया, ठीक, ये हो गया हर, ठीक। अंश तथा हर एक ही समान चिन्ह के हैं तो परिणाम हमेशा धनात्मक होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 6/2, ठीक है, 6 से भाग 2, 6 को 2 से भाग दीजिए, देखिए दोनों प्लस में हैं, तो इनका आंसर कितना कितना आएगा, 3। इसी तरीके से ये देखिए समान चिन्ह हो तो जैसे -18 भाग -3 बराबर 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 छक 18, ठीक है। तो जब एक समान चिन्ह हो ऊपर नीचे अंश तथा हर में, तो मान जो उसका है, जो परिणाम है वो हमेशा धनात्मक आएगा। इसके बाद यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के चिन्ह असमान हैं तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे देखिए -28/4, अब देखिए ये प्लस में है वो माइनस में है, तो ये जब काटोगे तो 7 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और ये जो माइनस है ये सीधा यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि चिन्ह दोनों ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ओ सॉरी ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है। तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो आंसर जो है उसका परिणाम है जो वो माइनस में आता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 45/-5, इसमें नीचे नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और माइनस जो नीचे है वो यहाँ पे उठ के चला आएगा, ठीक है। तो जब भिन्न में अंश तथा हर के चिन्ह असमान होते तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शून्य से संबंधित। शून्य द्वारा किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे 0 की गुणा 6 से इन्होंने की है, तो कितना आंसर आया, 0। 0 की गुणा कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी गुणा 0 की किसी भी संख्या से करेंगे तो हमेशा मान शून्य ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 × 5 × 6, 0 की गुणा 5 से गुणा 6 से, तीन ये पद हैं, तीनों को गुणा जब करेंगे तो भी मान शून्य ही आएगा। किसी भी संख्या जैसे लिखा हो 2 × 5 × 0 × 16, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या अगर बीच में मल्टीप्लाई में जीरो है तो मान हमेशा शून्य ही होगा, ठीक है। आगे, शून्य को किसी भी संख्या द्वारा भाग दिए जाने पर परिणाम सदैव शून्य ही होगा, ठीक है। संख्या द्वारा लिखा है, ठीक है, किसी भी संख्या द्वारा भाग दिए जाने पर, तो
जीरो को 13 से भाग देके देखा गया, जब भी भाग दोगे तो हमेशा मान शून्य ही होगा। ये द्वारा शब्द ध्यान रखिए, किसी भी संख्या द्वारा, ठीक है। ऐसे ही जीरो को 422 से दिया गया तब भी मान शून्य आएगा, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या से आप शून्य को अगर भाग देंगे, चाहे गुणा करें तो भी शून्य आएगा, भाग करें तो भी शून्य आएगा। लेकिन इसके अलावा शून्य द्वारा, अब शून्य द्वारा आ गया है, पहले किसी भी संख्या द्वारा था, ठीक। अब शून्य द्वारा मतलब शून्य हर में हो जब, ठीक है, जब शून्य हर में हो तब क्या होगा, किसी भी संख्या को भाग दिए जाने पर परिणाम सदैव अपरिभाषित, ये इनफाइनाइट का साइन है, अपरिभाषित का परिभाषित आएगा। जैसे जैसे लिखा है 6/0, जब भी हर में शून्य होगा तो हमेशा मान इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। 6 को भाग जीरो से, किसी भी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो मान हमेशा इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट है, किसी भी संख्या की घात जीरो होने पर उसका मान सदैव एक होता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित चीज़ें अक्सर पूछ दी जाती हैं, ठीक है। एक हर एग्ज़ाम में एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन जैसे ये चीज़ें हैं ये बहुत लोगों को नहीं भी पता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। ये देखिए 8 की घात जीरो, किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होगी तो उसका मान सदैव एक होता है। जैसे 8 की पावर जीरो है तो भी एक है, 1050 की पावर जीरो है तब भी एक है। अब अगर आप रख दो 10,958 की पावर जीरो तब भी मान हमेशा एक ही आएगा। चाहे माइनस में कोई संख्या हो, -5 की घात जीरो तब भी मान एक ही आएगा, ठीक है। किसी भी a की पावर जीरो तो भी एक ही आएगा। कोई भी चीज़ हो जिसकी मान अगर ज़ीरो है तो हमेशा उसका मान होगा वो एक ही आएगा, ठीक है। इसका एक ये कैसे सिद्ध होता है, इसको मैं जब घातांक एवं करनी पढ़ाएंगे आपको तब उसमें इसको सही से समझाएंगे। एक फार्मूला होता है a की पावर x अपॉन a की पावर y इक्वल टू a की पावर x माइनस y, ठीक है। इससे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे लिखा है 8 की पावर जीरो, इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे लिखा होता है 8/8, 8 को भाग 8 से दोगे तो कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे रख, इस फार्मूले से आप सॉल्व करके देखिए अभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे रखो, a की जगह a क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक। x हो गया 1, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती वो 1 होती है, तो ऊपर भी 8 की पावर 1 है तो x हो गया आपका 1, और नीचे भी y भी 1 है तो -1 बराबर 8 की पावर 0। तो ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं, ठीक है। 8 की पावर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं। 8 की पावर 1 हो गया, 1 - 1 कितना होगा, 0, 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 कितना होगा भाई, 8/8 अगर 1 है तो 8 की पावर 0 भी 1 होगा। तो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 17 को भाग दिया 17 से तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, माइनस का अगर 2 है, -2 है तो भी मान हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। ये लगभग चीज़ें आपको पता ही थी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता थी ये उन लोगों के लिए, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना था। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जाएंगी, अच्छी इससे बेहतर तरीके से होंगी। जैसे उसमें अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ऋण संख्याएं, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनसे संबंधित वीडियो आपको अगली वीडियो में आपको ये टॉपिक्स आपको क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भविष्य में आपको अच्छी वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।